जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी के प्यारे प्यारे दर्शन कर लो। संगत जी देखो, गुरु जी की मर्जी है, वो किस फॉर्म में, किस फ्रेम में, किस चीज़ में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। संगत जी, स्वरूप को मैं काफ़ी बार सोच चुका हूँ कि फ्रेम कराऊँ, लेकिन नहीं हो पाता। गुरु जी की मर्जी इसी रूप में है, क्योंकि ये संगत जी गुरु जी का बहुत ब्लेस स्वरूप है, बहुत ज़्यादा ब्लेस है इसमें। मतलब गुरु जी के इतने दर्शन होते हैं, आज भी अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो आपको गुरु जी के देखो कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं। संगत जी बाकी किसी फ्रेम में आपको इतने प्यारे दर्शन नहीं हो रहे होंगे, देखो। लेकिन संगत जी जो ये जो चोला है ना गुरु जी, बहुत मनमोहक है, बहुत ब्लेस्ड चोला है ये। तो आज आपको इसके दर्शन हो रहे हैं, समझ लो आपके बहुत से कष्ट कट जाएंगे। और समझ जी गुरु जी आपको इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, लेकिन हम खो रहे हैं। घर बैठे हमें ब्लेसिंग्स मिले, पाठ सुनने को मिल रहा है, तो संगत जी हम इसे खो रहे हैं, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स को गवाओ मत, ये बहुत नसीबों से मिलती है। पाठ का सुनना, शिव पुराण जैसी पाठ का सुनना डेली बेसिस पे, वो भी कि बिना कोई बाधा के, बिना किसी चीज़ के, गुरु जी की ब्लेसिंग ही तो है। संगत जी तो मैं कहता हूँ सेवा का फायदा उठाओ और अपने कर्म कटवा लो। अभी हमारे गुरु जी हमारे साथ हैं, हमारी मदद करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पाठ को एंड तक जरूर सुने और प्यारों से कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। पार्वती द्वारा गणेश को वरदान, देवों द्वारा उन्हें अगर पूज्य माना जाना। शिवजी द्वारा गणेश को सर्वाध्यक्ष पद प्रदान और गणेश चतुर्थी व्रत का वर्णन। तत्पश्चात सभी देवताओं को उनकी स्तुति करके हर्षपूर्वक अपने अपने स्थान को लौट जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने जब विकृत स्वरूप वाले गिरिजा पुत्र गजानन व्यग्रता रहित होकर जीवित हो उठे, तब गणनायक देव ने उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को देखकर पार्वती देवी आनंदमग्न हो गई और उन्होंने हर्षातिरेक से उस बालक को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से लगा लिया। फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। तदंतर सिद्धियों ने अनेकों विधि विधान से उनका पूजन किया और माता ने अपने सर्व दुखारी हाथ से उनके अंगों का स्पर्श किया। इस प्रकार शिव पत्नी पार्वती देवी ने अपने पुत्र का सत्कार करके उसका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा, बेटा इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु अब तू कृत हो गया है, तू धन्य है। सबसे संपूर्ण देवताओं में तेरी अगर पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए मनुष्यों को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प चंदन सुंदर गंध नैवेद्य रमणीय आरती तांबुल और दान से तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएंगी और उसके सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि महेश्वरी देवी ने अपने पुत्र गणेश से यूँ कहकर उसे नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके पुनः उसका अभिनंदन किया। विप्रो तब गिरिजा की कृपा से उसी अक्षण देवताओं और शिवगुणों का मन विशेष रूप से शांत हो गया। तदंतर इंद्र आदि देवताओं ने हर्षाति रेख से शिवा की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके वे भक्ति भाव चित्त से गणेश देव को लेकर शिवजी के समीप चले। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकी की कल्याण कामना से भवानी के उस बालक को शिवजी की गोद में बिठा दिया। तब शिवजी भी उस बालक के मस्तक पर अपना कर कमल फेरते हुए देवताओं से बोले, यह मेरा दूसरा पुत्र है। तत्पश्चात गणेश ने भी उठकर शिवजी के चरणों में अभिवादन किया। फिर पार्वती को, मुझको, विष्णु को और नारद आदि सभी ऋषियों को प्रणाम करके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा, यो अभिमान करना मनुष्यों का स्वभाव ही है, अतः आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। तब मैं शंकर और विष्णु तीनों देवताओं से ने एक साथ ही प्रेम पूर्वक इन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, सुरवरो जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देव की पूजा होती है, उसी तरह तुम सबको इन गणेश का भी पूजन करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि पहले इनकी पूजा करके तत्पश्चात हम लोगों का पूजन करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। देवगुणों, यदि कहीं इनकी पूजा पहले न करके अन्य देव का पूजन किया गया है तो उस पूजन का फल नष्ट हो जाएगा, इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने तदंतर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती को प्रसन्न करने के लिए वही गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी समय शिव जी परम प्रसन्नचित्त से पुनः गणेश को लोक में सर्वदा सुख देने वाले अनेकों वर प्रदान करते हुए बोले। शिवजी ने कहा, गिरिजानंदन, निस्संदेह मैं तुझ पर परम प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तू सारे जगत को ही प्रसन्न हुआ समझ। अब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर सकता। तू शक्ति का पुत्र है, अतः अत्यंत तेजस्वी है। बालक होने पर भी तूने महान पराक्रम प्रकट किया है, इसलिए तू सदा सुखी रहेगा। विघ्न नाश के कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है, अतः अब मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष हो जा। इतना कहने के पश्चात महात्मा शंकर अत्यंत प्रसन्नता के कारण गणेश को पुनः वरदान देते हुए बोले, गणेश्वर, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को
चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरिजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ है, उस समय रात्रि का प्रथम पहर बीत रहा था। इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि से तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। यह व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों का प्रदाता है। वर्ष के अंत में जब पुनः वही चतुर्थी आ जाए, तब तक मेरे कथनानुसार तेरे व्रत का पालन करना चाहिए। जिन्हें संसार में अनेक प्रकार के अनुपम सुखों की कामना हो, उन्हें चतुर्थी के दिन भक्तिपूर्वक विधि सहित तेरा पूजन करना चाहिए। जब मार्च के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए, तब उस दिन प्रातः काल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करे। पूर्वोक्त विधि से उपवास करे, फिर धातु की, मूंगे की, श्वेत मदार की तथा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें और भक्ति भाव से नाना प्रकार के दिव्य गंधों, चंदनों और पुष्पों से उसकी पूजा करें। पुण्य रात्रि का प्रथम पहर बीत जाने पर स्नान करके दुर्वा दलों से पूजन करना चाहिए। यह दुर्वा रतन जड़ रहित 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसी 101 अथवा 21 दुर्वा से उस स्थापित प्रतिमा की पूजा करें। तत्पश्चात धूप दीप अनेक प्रकार के नैवेद्य, तांबुल, अर्घ्य और उत्तम उत्तम पदार्थ द्वारा गणेश की पूजा को और सत्वन करके उसके आगे प्रणिपात करें। योग गणेश की पूजा करने के पश्चात बाल चंद्रमा का पूजन करें। तत्पश्चात हर्षपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मिष्ठान का भोजन कराएं। उनके भोजन कर लेने के बाद स्वयं भी नमक रहित मिष्ठान का ही प्रसाद पाएं। फिर गणेश का स्मरण करके अपने सभी नियमों का विसर्जन कर दें। इस प्रकार करने से यह शुभ व्रत पूर्ण होता है। बेटा, योग व्रत करते करते जब वर्ष पूरा हो जाए, तब व्यक्ति मनुष्य को चाहिए कि वह व्रत की पूर्ति के लिए व्रतोद्धापन का कार्य भी संपन्न करें। इसमें मेरे आज्ञा अनुसार 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। व्यक्ति को चाहिए कि वह एक कलश स्थापित करके उस पर तेरी मूर्ति की पूजा करे। तत्पश्चात वेद विधि के अनुसार वेदी का निर्माण करके उस पर अष्टदल कमल बनाए। फिर उसी पर धन की कंजूसी छोड़कर हवन करें। पुण्य मूर्ति के सामने 2 स्त्रियों और 2 बालकों को बिठाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करें और सादर उन्हें भोजन कराएं। रात में जागरण करे, प्रातःकाल पुनः पूजन करके पुनरागमन के लिए विसर्जन कर दे। बालकों से आशीर्वाद ग्रहण करे, स्वस्ति वाचन कराए और व्रत की पूर्ति के लिए पुष्पांजलि निवेदित करें। फिर नमस्कार करके नाना प्रकार के कार्यों की कल्पना करें। इस प्रकार जो इस व्रत को पूर्ण करता है, उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। गणेश जो श्रद्धा सहित है अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तेरी पूजा करेगा, उसके सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे। मनुष्य को सिंदूर, चंदन, चावल, केतकी, पुष्प आदि अनेक उपचार द्वारा गणेश का पूजन करना चाहिए। जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्तिपूर्वक तेरी पूजा करेंगे, उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा और उनकी कार्य सिद्धि होती रहेगी। सभी वर्ण के लोगों को, विशेषकर स्त्रियों को यह पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं के लिए भी यह व्रत अवश्य कर्तव्य है। व्यक्ति मनुष्य जिस वस्तु की कामना करता है, उसे निश्चय वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। अतः जिसे किसी वस्तु की अभिलाषा हो, उसे अवश्य ही तेरी सेवा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि, जब शिव जी ने महात्मा गणेश को इस प्रकार वर प्रदान किया, तब संपूर्ण देवताओं, श्रेष्ठ ऋषियों और शिव के प्यारे समस्त गणों ने तथास्तु कहकर उसका समर्थन किया और अत्यंत विधि पूर्वक गणाधीश का पूजन किया। तत्पश्चात शिव गणों ने आदरपूर्वक नाना प्रकार की भोजन सामग्री से गणेश्वर की विशेष रूप से अर्चना की और उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनीश्वर, उस समय गिरिजा देवी को जो आनंद प्राप्त हुआ, उसका वर्णन मेरे 4 मुखों से भी नहीं हो सकता। तब फिर मैं उसे कैसे बताऊं। इस अवसर पर देवताओं की 2 बिंदियां बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व श्रेष्ठ गान करने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार गणेश के गणाधीश पद पर प्रतिष्ठित होने पर वहां महान उत्सव मना गया। सारे जगत में शांति स्थापित हो गई और सारा दुख जाता रहा। नारद, शिव और पार्वती को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ और सर्वत्र अनेक प्रकार के सुखदायक मंगल होने लगे। तदंतर संपूर्ण देवगण और ऋषिगण जो वहां पधारे हुए थे, वे सभी शिव की आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले। उस समय वे शिव जी की स्तुति करके गणेश और पार्वती की बारंबार प्रशंसा कर रहे थे और कैसा अद्भुत युद्ध हुआ, ये परस्पर वार्तालाप करते हुए चले जा रहे थे। उधर जब गिरिजा देवी का क्रोध शांत होगा, तब शिव जी भी, जो सब आत्माराम होते हुए सदा भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए उदत रहते थे, गिरिजा के निकट गए और लोगों की हित कामना से पूर्ववत नाना प्रकार के सुखदायक कार्य करने लगे। तब मैं ब्रह्मा और विष्णु दोनों भक्ति पूर्वक शिवा की सेवा करके शिव की आज्ञा ले अपने अपने धाम को लौट आए। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर उस परम मांगलिक आख्यान को श्रवण करता है, वह संपूर्ण मंगलों का भागी होकर मंगल भवन हो जाता है। इसके श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र की, निर्धन को धन की और भयार्थी को भार्या की, प्रजाति को प्रजा की, रोगों को आरोग्य की और अभाग्य को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री का पुत्र और धन नष्ट हो गया हो और पति परदेश चला गया हो, उसे उसका पति मिल जाता है। और जो शोक सागर में डूब रहा हुआ, उसके श्रवण से निस्संदेह शोक रहित हो जाता है। यह गणेश
चरित्र संबंधी ग्रंथशील जिसके घर में सदा वर्तमान रहता है वह मंगल संपन्न होता है। इसमें तनिक भी संशय की गुंजाइश नहीं है। जो यात्रा के अवसर पर अथवा किसी भी पुण्य पर्व पर इसे मन लगाकर सुनता है वह श्री गणेश की कृपा से संपूर्ण अभिष्ट फल प्राप्त कर लेता है। स्वामी कार्तिक और गणेश की बाल लीला दोनों का परस्पर विवाह के विषय में विवाद। शिवजी द्वारा पृथ्वी परिक्रमा का आदेश, कार्तिकेय का प्रस्थान, गणेश का माता पिता की परिक्रमा करके उनसे पृथ्वी परिक्रमा स्वीकृत कराना, विश्व रूप की सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओं के साथ गणेश का विवाह और उनसे अक्षेम अथवा नामक लाभ नामक दो पुत्रों की उत्पत्ति, कुमार का पृथ्वी परिक्रमा करके लौटना और अक्षुब्ध होकर क्रौंच पर्वत पर चला जाना, कुमार खंड के श्रवण की महिमा। नारद जी ने पूछा कि तात मैंने गणेश के जन्म संबंधी अनुपम वृतांत तथा परंपरा क्रम से विभूषित उनका दिव्य चरित्र भी सुन लिया है। सुरेश्वर उसके बाद कौन सी घटना घटी उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि पिताजी शिव और पार्वती का उज्ज्वल यश महान आनंद प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुनि श्रेष्ठ, तुम तो बड़े कारुणिक हो, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है ऋषि सत्तम। अच्छा, अब मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। विपेंद्र शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रों की बाल लीला देख देख कर महान प्रेम में मगन रहने लगे। पुत्रों का लाड़ प्यार करने के कारण माता पिता का सुख दिनों दिन बढ़ता जाता था और वे दोनों कुमार प्रतिपूर्वक आनंद के साथ तरह तरह की लीलाएं करते थे। मुनीश्वर वे दोनों बालक स्वामी कार्तिक और गणेश भक्ति पूरी चित्त से सदा माता पिता की परिचर्या किया करते थे। इसे माता पिता का महान स्नेह, क्षण सुख और गणेश पर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। एक समय शिव और पार्वती दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठे यो विचार करने लगे कि हमारे दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं, अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे संपन्न हो। हमें तो जैसे षडानंद प्यारा है वैसे ही गणेश भी है। ऐसी चिंता में पड़कर वे दोनों लीलावश आनंद मगन हो गए। सुने माता पिता के विचार को जानकर उन दोनों पुत्रों के मन में विवाह की इच्छा जाग उठी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा यो बारंबार कहते हुए परस्पर विवाद करने लगे। तब जगत के अधीश्वर ने दोनों दंपति पुत्रों की बात सुनकर लौकिक आचार का आश्रय ले परम विस्मय को प्राप्त हुए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा। शिव पार्वती बोले, सुपुत्रों, हम लोगों ने पहले से एक ऐसा नियम बना रखा है जो तुम दोनों के लिए सुखदायक होगा। अब हम यथार्थ रूप से उसका वर्णन करते हैं, तुम लोग प्रेम पूर्वक सुनो। प्यारे बच्चों, हमें तो तुम दोनों पुत्र समान ही प्यारे हो, किसी पर विशेष प्रेम हो ऐसी बात नहीं है। अतः हमने तुम लोगों के विवाह के विषय में एक ऐसी शर्त बनाई है जो दोनों के लिए कल्याणकारिणी है। वह शर्त यह है कि जो सारी पृथ्वी का परिक्रमा करके पहले लौट कर आएगा उसका शुभ विवाह पहले किया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे माता पिता की यह बात सुनकर सर्वजन्मा महाबली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए, परंतु अगाध बुद्धि संपन्न गणेश वही खड़े रह गए। वे अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय ले बारंबार मन में विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। परिक्रमा तो मुझसे हो नहीं सकेगी, क्योंकि कोस भर चलने के बाद आगे मुझसे चला नहीं जाएगा। फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कैसे सुख कर सकूंगा। ऐसा विचार करके गणेश ने जो कुछ किया उसे सुनो। उन्होंने अपने घर लौटकर विधि पूर्वक स्नान किया और माता पिता से इस प्रकार कहा। गणेश जी बोले, पिताजी एवं माता जी, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यहाँ 2 आसन स्थापित किए हैं, आप दोनों इस पर विराजिए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने गणेश की ये बात सुनकर पार्वती और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो गए। तब गणेश ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और बारंबार प्रणाम करते हुए उनकी 7 बार प्रदक्षिणा है कि बेटा नारद, गणेश तो बुद्धि सागर थे ही। वे हाथ जोड़कर प्रेम मगन माता पिता की बहुत प्रकार से स्तुति करके बोले।